मैं राकेश कुमार आरसीएम न्यूज के तरफ से बहुत ही दर्दनाक और उत्तेजित करने वाला खबर बीच में लेकर आ रहा हूं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से 4 महीने पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को जानलेवा हमला हुआ। हमले के वक्त वे पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से चलाई गोली उनके कान को छूते हुए गुजर गई। बताइए, अमेरिका में राष्ट्रपतियों को खास करके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके रखता है, उसके बावजूद भी लोग सेंध लगा दिए। ये बहुत बड़ी सुरक्षा में हम खामी कह सकते हैं या सुरक्षा की चूक कह सकते हैं। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने 20 साल के हमलावर को तुरंत ढेर कर दिया। हमलावर 3 थे और तीनों हमलावर असॉल्ट राइफल से सुसज्जित थे। पहला हमलावर जो 20 साल के जो लड़का था, उन्होंने अपने असॉल्ट राइफल से डोनाल्ड ट्रंप पे 5 गोली दागा, जिसमें एक गोली उनके कान से छूते हुए निकल गया। दूसरा जो हमलावर था, उन्होंने पब्लिक के बीच में 3 गोली चलाया, जिसमें पब्लिक में भी एक मारे गए और कुछ लोग घायल भी हुए। और तीसरा जो हमलावर था, उसके असॉल्ट राइफल से मात्र 1 गोली चला। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल कुल मिलाकर 9 गोली चला, जिसमें एक ही हमलावर को सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने मारा और बाकी 2 कहाँ हैं? 2 तो अभी तक के लापता हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं है उसका। ट्रंप पर हमले को सीक्रेट सर्विस के इतिहास में सबसे बड़ी चूकों में से एक बताया जा रहा है। हमलावर ट्रंप से सिर्फ 400 फीट दूर था। सीक्रेट सर्विस भी उसे पकड़ने में नाकाम रही। तीनों हमलावर जब ट्रंप पर हमला किया तो मात्र 30 सेकंड के अंतराल में गोली चलती है। इस चूक के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी को रिव्यू कराने का आदेश दिया है। इस घटना से पूरे वर्ल्ड में खलबली मच गई। जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे वर्ल्ड के, वो सब इस घटना से बहुत दुखी हैं और सारे ट्रंप को फोन के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया से अपनी व्यथा को बता रहे हैं। आइए अब हम सीक्रेट सर्विस के विषय में आपको बताता हूं। असल में अमेरिका में सीक्रेट सर्विस का स्थापना अब्राहम लिंकन ने जाली नोटों के धंधे को रोकने के लिए किया था। एक समय था कि अमेरिका में 1865 में जाली नोटों का धंधा बहुत तेजी से फल फूल रहा था। उसी समय अब्राहम लिंकन ने सीक्रेट सर्विस का स्थापना किया था। सीक्रेट सर्विस के गठन के 36 साल तक ये एजेंसी सिर्फ वित्त मंत्रालय से जुड़ी जालसाजी को रोकने पर ही केवल काम कर रही थी। लेकिन एक घटना के बाद इसकी जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई। पते की बात यह है कि 6 सितंबर 1901 की है कि राष्ट्रपति मैकिले को बफेलो में एक इवेंट में भाग लेना था। उनके सचिव को अंदेशा हो गया था कि वहां उनकी हत्या हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इस इवेंट को 2 बार कैंसिल कर दिया। मगर दोनों बार राष्ट्रपति
मैकिले ने इसे बहाल करवा दिया। मैकिले इवेंट्स में शामिल भी हुए। इवेंट्स में मैकिले लोगों से हाथ मिला रहे थे। तभी लियोन जोगोज नाम का शख्स उनके करीब आया और उस पर 2 गोलियां दाग दी। एक गोली उनके शरीर से छूते हुए निकल गई और दूसरे गोली उनके पेट में जा घुसी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर वे गोली नहीं निकाल पाए, जिससे पेट में घाव हो गया। 8 दिन बाद 14 सितंबर को उनकी मौत हो गई। ये भी एक बहुत दर्दनाक घटना अमेरिका के इतिहास में माना गया। दोस्तों, अब एक और घटना आपको बताता हूं। अब्राहम लिंकन और जेम्स गारफील्ड से पहले वे तीसरे ऐसे राष्ट्रपति बने जिसके कुछ बंदूकधारियों ने उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना से सीख लेते हुए अमेरिकी सरकार ने पहली बार यूएस सीक्रेट सर्विस को राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। सुरक्षा में अगर सीक्रेट सर्विस तैनात होता है तो जेल भी साथ में जाएगी। स्टार राइट यूएस की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में यूएस सीक्रेट सर्विस में अभी भी 6,500 से ज़्यादा एजेंट्स हैं। मौजूदा समय में सीक्रेट सर्विस का काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा करना है। इसके साथ ही सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति के प्रमुख उम्मीदवार, अमेरिका पहुंचने वाले दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा में तैनात होती है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स जिस शख्स राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात होते हैं, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे वे कोई गेम खेल रहे हों या फिर किसी अस्पताल में इलाज करा रहे हों, यहाँ तक कि अगर बाथरूम में भी हो तो वहाँ भी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स उनके पास मौजूद होते हैं। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि जेल भी जाते हैं तो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स वहाँ मौजूद रहते हैं। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का फेल होना कोई अनोखी बात नहीं है। साल 1963 में एक अहम इवेंट से पहले कुछ एजेंट्स ने इतना शराब पी लिया था, इतना नशा कर लिया था कि वे मुश्किल से चल पा रहे थे। 2012 में बराक ओबामा कोलंबिया के दौरे पर थे, तब उनके सीक्रेट सर्विस के 11 मेंबर को शराब पीने और सेक्स वर्कर के साथ घूमने के कारण उनको छुट्टी कर दिया गया था, उनको घर भेज दिया गया था। कई बार राष्ट्रपतियों पर भी अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर सीक्रेट सर्विस को चकमा देने का आरोप भी लगे हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द सीक्रेट सर्विस किताब में कैरल लियोनिंग लिखती है कि जॉन एफ कैनेडी ने अवैध संबंधों के चलते सीक्रेट सर्विस से अपना शेड्यूल छिपाते थे। बिल क्लिंटन ने भी कई बार ऐसा किया था। मेरे दोस्तों, अभी जो मैं आपसे बातें कर रहा था वह अमेरिकी सीक्रेट सर्विस से जुड़े हुए बातों को मैं आपके पास रख रहा था। अब जो है हम आपको बताते हैं कि ट्रंप की सिक्योरिटी में कहाँ चूक हुई। रैली में मौजूद एक चश्मदीद ने बीबीसी को बताया कि वह रैली के बाहर था और उसे सिर्फ ट्रंप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी समय उसने एक इमारत की छत पर एक व्यक्ति को देखा। एक व्यक्ति इमारत के छत पर रेंग रहा था। उसके पास एक राइफल भी थी जो साफ नजर आ रही थी। कई लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दी, बट पुलिस ने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया। इसके बावजूद सीक्रेट सर्विस और पुलिस ने कुछ नहीं किया तो न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट में
2 दर्जन से भी अधिक फोटो और तस्वीरों में दिखाया गया है कि गोली चलाने वाला ट्रंप के बेहद नजदीक आ गया था। जब उसने ट्रंप पर हमला किया तो दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 400 फीट थी। निशाना लगाने के लिए यह बहुत मामूली दूरी माना जाता है। और ऐसे भी अमेरिका में या कोई भी देश में अगर वहाँ के सीक्रेट सर्विस को या प्रशासन को हम ट्रेनिंग देते हैं तो वो 400 फीट के दूरी के पुतले पे ही निशाना लगाया जाता है। एक अच्छा निशानेबाज इतनी दूरी से किसी भी रुके हुए इंसान को बड़ी आसानी से मार सकता है। मसलन अमेरिका सेना में जब नई सैनिकों की भर्ती होती है तो उसे 400 मीटर दूर से ही M16 असॉल्ट राइफल से मानव आकार के पुतले पर निशाना लगाना होता है। ऐसे में इस पक्ष की भी जांच चल रही है कि कोई हमलावर पूर्व राष्ट्रपति के इतने नज़दीक कैसे आया कि आपको पता है कि वर्ल्ड में अमेरिका का खुफिया एजेंसी, अमेरिका का सुरक्षा, खास करके वहाँ के विशिष्ट लोगों जैसे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्राध्यक्ष का बहुत सख्त होता है। उसमें भी अगर उनके सुरक्षा में अगर चूक होती है तो ये बहुत बड़ा चूक मानी जाती है या बहुत बड़ा चूक हुई है। इससे पूरे विश्व में एक तरह से सुरक्षा चूक के, अमेरिका के सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा चूक पे उंगली उठी है। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर आपको आगे मिलेंगे कुछ नई ताज़ा खबरों के लेकर। और अब डोनाल्ड ट्रंप के जो घटना घटी है उसके ऊपर उसकी जांच चल रही है। आगे क्या होता है, जैसे जैसे हमारे पास खबर आएगा हम आपके बीच पहुंचाने की भरसक कोशिश करेंगे और ताज़ा खबर से मैं आपको रूबरू करने की कोशिश करूंगा। RCM न्यूज़ के तरफ से RCM न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपको ताज़ा खबर देखने को मिले। थैंक यू, धन्यवाद।